चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चे? 6 और 11। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास क्या है, जो भी है ठीक है। ये आपके पास है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स आपके पास नंबर दिया है -2/7, -2/7 कॉमा एक्स कॉमा 7/2 आर इन जीपी। आर इन ये क्यों पूछा? आर इन जीपी ये तो आसान है, अगर ये जीपी में है, अगर ये तो बीच वाले टर्म का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा -2/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 के। हाँ या ना बोल? तो ये इसको काट गया और ये इसको काट गया और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, जो कि संभव नॉट पॉसिबल, ऐसा कोई एक्स की वैल्यू आएगी नहीं। +1 और आयोटा होगा वो, ये क्या होगा आयोटा, वो रियल तो नहीं हो। देखना तो खुद ही देखना, या तो क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा ये सॉरी ये -7/2 है, कह रहे हैं पैसे नहीं, ये क्या दिया है -7/2, तब ये क्या आएगा बच्चे प्लस, क्या आएगा +1, तो एक्स स्क्वायर +1 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी +1, नॉट पॉसिबल। सॉरी क्वेश्चन ही गलत। अब आया इसमें क्या नहीं ज्योमेट्री भी नहीं आती है। अरे वाह, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इवैल्यूएट, समेशन देख के डर गए हैं, समेशन देख के डर गए हैं, समेशन देख के डर गए, ऐसा साइन ही दिखा है सर, उल्टा एम दिखा, कुछ समझ नहीं आया, लेटा हुआ था, सीधा रहता तो हम पढ़ लेते, एम था लेकिन सर ये ऐसा था k = 11। हाँ या ना? ये बेसिकली दिख क्या रहा है थोड़ा समझ, 2 से तो कोई प्रॉब्लम हमें है नहीं, 2 से कोई प्रॉब्लम समझ नहीं, यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है, थोड़ा देखना, k = 1 से लेके 11 तक, यहाँ लिख रहे हैं 2, क्या लिख रहा है, और प्लस 2 k = 1 से लेके 11 तक, यहाँ लिख रहे हैं 3 की पावर a। हाँ या ना? एक अभी जो चीज बताई है उसमें समझ ले, वहां जाके देखेगा कि अगर r रहे तो n a समेशन हो जाता है 1 2 3, अगर कुछ नहीं रहे 1 रहे, क्या रहे, और यहाँ हम रखते हैं r = 1 से लेके n तक, तो ये n आएगा, क्या आएगा 1 कितनी बार ऐड होगा n टाइम्स, कितनी, तो क्या देगा वो n देगा, तो यानी यहाँ से जब इसको सॉल्व करेगा तो ये 2 × 11 आएगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आए, कैसे हुआ समझ में आए। अब प्रॉपर्टी भी देखते जा, अगर यहाँ पे ATR है, क्या बच्चे ATR = 1 से लेके कहां तक बच्चे n तक, तो a तो चुपचाप बाहर बैठ जाए, और समेशन किसका होता है केवल PR का, यानी T1 T2 T3, यानी यहां से 2 तो चुपचाप 1 कितनी बार ऐड होगा 11 बार, कितनी बार, प्लस यहां देख 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस सो ऑन 3 की पावर 11। कोई दिक्कत है? क्लियर है ये बात? अब जब इतनी बात समझ में आ गई है तो इधर देखेगा थोड़ा देर, तो यहां से आ रहा है 22, क्या आ रहा है, प्लस यहां से देख, तो ये ध्यान से देख, तो ये जीपी बना रहा है, क्या बना रहा है, 3 स्क्वायर 3 क्यूब, जिसका आर जो है वो 3 है, आर क्या है, तो हम समेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है। ए की वैल्यू है 3, आर की वैल्यू 3 है, तो हम लगाएंगे आर की पावर n, क्या आर की पावर n, तो आर की पावर n मतलब 3 की पावर माइनस डिवाइडेड बाई 3 माइनस, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया, तो यानी यहां से आ गया 22 प्लस, यहां से अगर थोड़ा और सॉल्व करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 3/2 ब्रैकेट के अंदर कितना लिख देंगे 3 की पावर 11 माइनस, हम तो इतना ही छोड़ेंगे, बाकी आपकी इच्छा है। बोला या क्लियर है? क्योंकि हम 3 का पावर 11 नहीं सॉल्व करने वाले, हमें उतना आनंद नहीं आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है वो आप करना है, 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन कौन सा बच्चे, 23 में देखिए क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट एंड n टर्म ऑफ जीपी, इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ जीपी are A and B respectively, बातें नहीं, देखो are respectively, and if P is the product of n terms, and if P is product of n terms, prove that
प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू दी पावर बी टू दी पावर सॉरी ए डॉट बी की पावर कितनी n। एक सेकंड रुक जा इसके बाद। हाँ सुन, फर्स्ट और nth टर्म दिया है जीपी का, फर्स्ट टर्म और, तो यानी ये बात तो तय है कि इसका फर्स्ट टर्म ए है। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे? ठीक है ए है। उसके बाद nth टर्म भी है, nth टर्म यानी tn मतलब ए आर एन माइनस, और ए कितने के बराबर है? तो अगर सभी लोग दूरगामी हो गए हों तो r की वैल्यू दिख रही है b अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत है? यानी b भी निकल गया, हमारे पास a निकल गया और r निकल गया। क्या निकल गया? a और उसके बाद कर रहे हैं इसका प्रोडक्ट, इसका कितने टर्म का? n टर्म। कितने टर्म का? एक बात बता, प्रोडक्ट को ऐसे लिखेगा a डॉट ए आर स्क्वायर डॉट ए आर क्यूब डॉट सो ऑन ए आर की पावर n माइनस 1। आया ना बोल? n टर्म क्या होगा? ए आर की पावर n माइनस। यानी यहां से एक बात तो तय है कि a की पावर n आना है। क्या रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार है? और अगर r की बात करें, किसकी? तो थोड़ा देखना r का पावर जो आ रहा है वो आ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 n माइनस 1। सोच ले। क्या सोच लिया? क्या ये एक नेचुरल नंबर का सम है? किसका सम है? जिसका फॉर्मूला अभी बताया n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, लेकिन जब वो टर्म रहता है n तब n। अब इसका बात समझ थोड़ा सा कि क्या हम इसको an r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 लिखते हैं? नहीं आया? नहीं आया तो बता दे। अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 है एंड सो ऑन n है तो फॉर्मूला n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 है। हाँ या ना? यानी जो भी है पहले उसको रख रहे हैं, जो भी है पहले उसको रखा है n माइनस 1, और फिर जो है उसमें एक ऐड कर रहे हैं। यानी n माइनस 1 में जब वो एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा? n आएगा। क्या आएगा? अगर मान ली यहाँ n माइनस 2 रहता, क्या रहता? तो उसका जो सम होता है वो होता है n माइनस 2 और n माइनस 1 डिवाइड बाई। जनरलाइज करना सीख। नहीं आया? अरे नहीं आया अभी भी, शक्ल पे 12 बजे। हमने बोला कि अभी तुम्हें फॉर्मूला बताया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n जो होता है वो कितने के बराबर होता है? n प्लस 1 डिवाइड बाई, यानी जितने टर्म है उसको मल्टीप्लाई करते हैं उससे एक ज्यादा से, डिवाइड करते हैं 2 से। अब हमारे पास टर्म n माइनस 1 क्या है? तो यहाँ n की जगह क्या रखेंगे? और यहाँ n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे। हाँ या ना? अब समझ आया? क्लियर है? यानी ये r ऐसा दिख रहा है, लेकिन कमाल की बात है कि हमारे पास r की वैल्यू कितनी है? b बाई की पावर इतना ही है। यानी इसके जगह हम a वाली चीज रखने वाले हैं। है या ना? यानी अगर हम देखें तो अब हमारे पास p जो है वो a की पावर n, और r के जगह हम रखने वाले हैं b बाई, और इसको तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या करेंगे? यानी हमारे पास ये आने वाला है n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस, कौन सा वाला? ये वाला n माइनस 1 था। ओके सॉरी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत है? क्या आप इस n माइनस 1 को काटना पसंद करोगे? क्या ये n बाई 2 दिख रहा है? क्या n बाई 2? तो ये ऐसा दिख रहा है p इज इक्वल टू a की पावर n रूट अंडर b, या छोड़ ऐसा आसान कर, b की पावर n बाई 2, b की पावर डिवाइड बाई a की पावर। इसमें कोई दिक्कत है क्या? हम बिल्कुल बच्चों वाला चीज करा रहे थे, इसमें कोई दिक्कत है? तो थोड़ा सा p को ध्यान से देख। तो क्या तुम इसे a की पावर n माइनस n बाई 2 लिखना पसंद करोगे, और क्या तुम b की पावर n बाई 2 लिखना पसंद करोगे? क्या ये 2 माइनस 1 यानी a p की पावर a की पावर n बाई 2 और b की पावर n बाई 2 दिख रही है? क्या तुम इसको a b की पावर n बाई 2 लिखना पसंद करोगे? क्या ये p है? क्या ये आपके पास? अब तुम्हें p स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? तो क्या तुम जब इधर स्क्वायर लगाओगे तो इसका पावर का भी स्क्वायर करोगे? तो क्या ये 2 इस 2 को काटता हुआ दिख रहा है? तो क्या तुम्हें p स्क्वायर इज इक्वल टू a b का पावर n दिख रहा है? क्या यही प्रूफ करना था? हाँ सिंपल है। बोला है कोई दिक्कत वाली बात? पक्का नोट करेगा। नहीं है? बोल 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 फटाफट। कहाँ से नहीं आया?
अबे तो उस समय से कर क्या रहा था भैया, बीच में बोलना था ना। ये तो वही बात है कि पूरा 3 क्लास पढ़ा दिए, सर पहला क्लास समझ नहीं आया। कह रहा है पहला टर्म जो है ना वो ए है, क्या है ए, और nth टर्म क्या है बी है। nth टर्म क्या है, तो जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस 1। ये बात पता है, ठीक है। तो इसको कितने के बराबर पुट किया, हमें आर की वैल्यू चाहिए, किसकी, तो हम पहले इस ए को इधर लेके गए, बी बाई ए हुआ, और फिर इस वाले क्वांटिटी को उधर लेके जाते हैं तो डिवाइड हो जाता है, आर की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद कह रहे हैं इसका प्रोडक्ट जो है ना पी, उसको प्रूफ करना है कि इतने के बराबर है। तो पी को हमने प्रोडक्ट का मतलब सारे टर्म को मल्टीप्लाई किया, ए आर स्क्वायर। अब एक कितनी बार ए मल्टीप्लाई हुआ है, n टाइम्स, कितनी बार, तो क्या आया ए की पावर आर बेस सेम किया, तो देखा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे n-1 है, बोल आया, सबको ऐड कर दिया, क्या कर दिया, अब एक एपी बना। nth टर्म n-1 ही होता है ना जीपी का, n-, इसलिए यहां से 1 आया, यहां से कितना आया, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4 और यहां से क्या आया होगा, और एपी दिख रहा है। एपी के सम का फॉर्मूला नहीं तो सीक्वेंस में अभी लिखवाया सीरीज का फॉर्मूला, उसका इस्तेमाल किया, आर की पावर n-1 डिवाइड बाई क्या हो गया 2। यहाँ आर की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू यहाँ निकाल के रखा था ना बच्चे, उसको यहाँ पुट कर दिया। यहाँ पे जैसे पुट किया देख कैसा दिखा, n-1 क्या हो गया, कट गया, यहाँ थोड़ा सा देख, यहाँ गलती कर दिया, यहाँ n-1 है, क्या है, ठीक है। तो ये n-1 कट गया, केवल क्या बचा n/2, इसको अलग लेके आ गए, इसको इसके साथ बैठाए तो सॉल्व होकर a की पावर n/2 आ गया, b की पावर n/2 हो गया, होल का पावर n/2 लिख दिया, स्क्वायर कर दिया, 2 कट गया, यही प्रूफ करना था। अब आया, प्रभु यही रहे, बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं, हाँ सर छोड़ आए हम उगलिया, हम तो चले पर्वतों में, चलो उठ कर। नहीं फिबोनाची से थोड़ा सा अलग चलता है, वो n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 3 चलता है, वो अलग है। हाँ लेकिन है सीरीज ही सेम नहीं, फिबोनाची सीरीज अलग चलता है, वो केवल n ग्रेटर देन 2 के लिए चलता है, n ग्रेटर लेस देन 2 के लिए फिबोनाची सीरीज है ही नहीं, तो बेसिकली प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं। हाँ है एक सीरीज होगी, सीरीज तो कुछ भी हो सकता है ना, हमने तुम्हें बताया, लेकिन स्पेशल सीरीज तो पता है तुम्हें, सीरीज तो बहुत सारे हो सकते हैं, हम किसी भी टर्म को ऐड कर सकते हैं। अब तुम्हें अगर क्वेश्चन एक बताएं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो अपने आप में सीरीज नहीं बना रहे होते हैं, लेकिन उनके बीच का जो गैप है ना वो सीरीज बना रहा होता है। जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, अभी बताएंगे तुम्हें कि कितना छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, अभी बताएंगे थोड़ी देर। ये मिटा ले, ये हो गया। जिनको डर लग रहा हो ना कि जेईई मेंस एडवांस डिफिकल्ट है, उसको अभी हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आज लेक्चर नंबर 6 यूट्यूब पे जाके लेक्चर नंबर 6 1 घंटे का होगा, उसमें केवल जेईई एडवांस के क्वेश्चन हमने कराए हैं, उसको एक बार देख लेना, तुम्हें लगेगा सर जो बोर्ड का क्वेश्चन है ना उससे कहीं आसान उसका क्वेश्चन, बस एक बार देख लेना जाके। ये जो डर है ना वो अपने आप कम हो जाएगा कि अगर जो पढ़ लिया जाए ना, जो पढ़ा जा रहा है कॉपी बुक्स अगर पढ़ लिया जाए और तब क्वेश्चन करने जाया जाए ना तो बिल्कुल रत्ती भर औकात नहीं, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे, वो होते हैं, मैथ्स है। यही खूबसूरती है कि जब आपको लगने लगे कि अब हमें सब कुछ आता है तो ये बोले अच्छा इधर आओ इधर बताते हैं। इसमें आप कभी सैचुरेट हो ही नहीं सकते, ऐसा सब्जेक्ट है यार। जब भी आपको लगने लगे ना कि आपको सब कुछ आ गया, आप हमसे मिले प्लीज, ठीक है। चले, इनके पास अगला क्वेश्चन जो है इनका वो 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 times their geometric mean, 6 times their geometric mean, so that the numbers are in the ratio, the numbers are in ratio 3 plus 2 root 2,
3 प्लस कितना 2 रूट 2 इज टू 3 माइनस कितना बच्चे 2 रूट, ये हमें शो करना है, देखेंगे सभी। अब ये बात तो पता है कि दो नंबर के बीच का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो दो नंबर का ही रेशियो हमारे पास ये दिया हुआ है ना। मान लिया कि लेट नंबर्स बी ए एंड बी, नंबर्स बी ए एंड, तो ये बात तो तय है कि जो ये नंबर है वो अपने इन दोनों का जो सम है वो 6 गुना है इसके ज्योमेट्रिक मीन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हाँ या ना। क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि a प्लस बी जो है वो बेसिकली 6 टाइम है रूट अंडर ab के, हाँ या ना बोल। कोई दिक्कत है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें तो बेसिकली चाहिए 3 प्लस समथिंग। क्या चाहिए? 3 प्लस। तो ये 6 हमें दे क्या रहा है? 6 से तो कोई फायदा हमारे पास होने वाला है नहीं, हाँ या ना। तो क्या किया जाए? किसी न किसी तरीके से हमें ऐसी चीज लेके आनी पड़ेगी जो हमारे काम को क्या करे, आसान करे। अच्छा एक बात बता, सबसे पहले तो हमें एक 3 चाहिए। क्या चाहिए? हम लाने की कोशिश करें। क्या हम इस चीज को ऐसे लिखे क्या? a प्लस बी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रूट ए, लिख दे? लिख सकते। अब हमें 3 दिखने लगा, अब हमें तो हम एक काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता ना कि क्या करना है, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं, बस हमें इतना पता है कि हमें a बाई बी चाहिए। क्या चाहिए? हम उसकी तलाश में घूम रहे हैं। a बाई रेशियो दिया है ना, a अपॉन बी, तो a अपॉन बी लाने के लिए हम काम क्या करें? इसको उठा के इधर ले आते हैं। अगर इसको उठा के लेके आए इधर a प्लस बी डिवाइड बाई 2 रूट ए बी, तो इधर केवल बच गया 3 डिवाइड बाई 1, हाँ या ना। अब जितने लोगों को कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं पता उनके लिए बता दें कि a बाई बी इज इक्वल टू अगर c बाई डी होता है, क्या होता है? तो कंपोनेंटो डिविडेंडो कहता है कि a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस बी डिवाइड बाई c माइनस d। दिस इज कॉल्ड C एंड D रूल, कंपोनेंटो एंड। तो क्या उस रूल का इस्तेमाल अगर हम करें तो उस रूल का इस्तेमाल करके हम लिखेंगे a प्लस बी, क्या लिखेंगे? a प्लस बी प्लस का 2 रूट ए बी, हाँ या ना बोल। और नीचे लिखेंगे a प्लस बी माइनस का 2 रूट इज इक्वल टू 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस, अरे आया। तो क्या तुम्हें प्यार से देखेगा तो रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर दिख रहा है? क्या नीचे तुम्हें रूट a माइनस रूट बी का, और क्या तुम्हें इधर 4 डिवाइड बाई 2 दिख रहा है? 4 डिवाइड बाई क्या दिख रहा है? अब क्या तुम्हें थोड़ी थोड़ी a और b की फील आ रही है क्या? लेकिन अभी भी अधूरा है, अभी भी। तो एक काम करना, इस 4 को ऐसे ना लिख, इस 4 को तुम क्या लिख सकता है थोड़ा देर के लिए अगर समझ, 1/2 लिख दे। क्या लिख दे? और 1/2 को तुम 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर लिख दे। सोच ले थोड़ा देर, उल्टा लिख दिया। अच्छा 2/1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? माय मिस्टेक 2/1 यानी a रूट 2/1 का होल स्क्वायर, हाँ या ना बोल। अब सही है? क्या दोनों साइड से स्क्वायर गायब कर ले? गायब कर ले। तो दोनों साइड से स्क्वायर गायब करे तो रूट a प्लस रूट बी आ गया डिवाइड बाई नीचे रूट a माइनस रूट बी आ गया, हाँ या ना। और इधर रूट 2 डिवाइड बाई 1 आ गया, बोल आया। लेकिन हमें तो ऊपर a चाहिए, क्या चाहिए? और नीचे क्या चाहिए? देखना एक बार और, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाने से हट जाएगा b, हटा। यानी एक बार और अप्लाई कर यहाँ सी एंड डी। यहाँ क्या किया ये भी लिख लेना भैया, हाँ जी, जो नहीं जानते हैं उनके लिए। यहाँ हमने अप्लाई किया सी एंड डी, अप्लाई सी एंड डी। यहाँ भी अब हम अप्लाई कर रहे हैं कितना क्या बच्चे? सी एंड डी, अप्लाई सी एंड। तो देखिए ऐसा दिख रहा है, रूट ए प्लस रूट बी में हम ऐड कर रहे हैं रूट ए माइनस रूट बी, हाँ या ना। तो नीचे क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। रूट ए प्लस रूट बी में हम माइनस करेंगे कितना? रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू इधर रूट 2 में प्लस 1 लिखेंगे और रूट 2 में माइनस 1, बोल आया। अब ध्यान से देख, तो ये b वाला इस b को काट रहा है, यहाँ तुम्हारे पास 2 रूट a दिख रहा है, हाँ या ना। और यहाँ से a वाला इस a को काट रहा है तो यहाँ से तुम्हें 2 रूट b दिख रहा है, बोल आया। इज इक्वल टू तुम्हें इधर जो है वो रूट 2 प्लस 1 दिख रहा है और नीचे रूट 2 माइनस। कोई दिक्कत है क्या? इस 2 से 2 को काट लें, क्या दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो a बाई b दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा? तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो ये रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा बच्चे? रूट 2 माइनस 1 का, जो ओपन करोगे तो आएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, हाँ या ना बोल। और नीचे भी आएगा 2 प्लस 1
सर ऊपर प्लस माइनस कितना 2√2 हाँ या ना। अब तुम यहाँ से देख पाओगे कि a बाई बी जो है वो 3 प्लस 2√2 आ रहा है और नीचे वाला 3 माइनस 2√2 आ रहा है जो तुम्हें प्रूफ करना था। बोल आया, कोई दिक्कत वाली बात? आप इसको किसी भी जनरल नंबर के लिए भी वेरीफाई कर सकते हो जब ये जी के टर्म में दिया है। किसके टर्म में दिया रहा है? तब भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ये नंबर पे। बस यहाँ दो चीजें जो आपको नहीं पता थी वो थी कंपोनेंट एंड डिविडेंड और किस तरीके से तोड़ना है। स्पेशल क्वेश्चन है तो इसको एक बार पढ़ना ही पड़ता है, किसी को नहीं आता, इसमें परेशान होने वाली बात क्यों? कौन याद रखता है 8 की बातें? हमें बिल्कुल याद नहीं। हमने बिस्किट चोरी करके खाया था, कहाँ याद है? भूल गए? हाँ नहीं याद है, हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं, हमने चोरी किया ही नहीं कभी। हाँ कोई दिक्कत है इसमें? नोट करेगा फटाफट। हमने चोरी नहीं की कभी, खास करके खाना बिल्कुल नहीं। रन चुराए क्रिकेट में, हाँ पैर से मार दिया, बॉल उधर भाग गया, रन बाद में जीत करना। ला पार्ले जिला थोड़ा ध्यान से करेंगे क्योंकि अच्छी चीजें हैं और टीचर भी सोचता है इस क्वेश्चन को देने में पीछे नहीं हटता कि हाँ ठीक है आसान तो है नहीं, तो थोड़ा सा मशक्कत तो बच्चों को है ना। चले बिठा लें। चलिए अगला क्वेश्चन है जो डाउट है लास्ट 29 है डाउट। क्या कह रहा है? इफ ए एंड जी, इफ ए एंड कैपिटल जी बी अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो कह रहा है प्रूव दैट, इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट numbers are a plus minus root under a plus g और a minus कितना बच्चे g। इसी को और किसी किसी बुक में a plus minus रूट अंडर a स्क्वायर माइनस क्या देता है? g स्क्वायर। एक तरीके से थ्योरम ही है कि जब भी दो नंबर रहे और उसके बीच का अरिथमेटिक मीन a रहे और ज्योमेट्रिक मीन क्या रहे? g रहे, तो जो नंबर होता है वो क्या होता है? a प्लस माइनस जो भी अरिथमेटिक मीन है उसका स्क्वायर माइनस ज्योमेट्रिक मीन है उसका स्क्वायर। जैसे इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर दो नंबर है तो मान लो उससे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। क्या बन रहा होगा? मान ले लेट a एंड b आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर रूट्स होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस का ए बी। हाँ या ना बोल? बनेगा। ये बात समझ में आ रहा है सभी को? तो ये बात बता कि ए प्लस बी जो होता है उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 कर दें तो ये देता है, यानी ए प्लस बी की वैल्यू तुम्हें कितनी दिख रही है? 2a दिख रही है। हाँ या ना? यानी यहाँ पे दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। बोल आया? और अगर ए बी आपको दिख रहा हो तो बता दो जी स्क्वायर कितना कितना? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? क्या इससे दो वैल्यू आएगी एक्स की? एक वैल्यू एक्स की आएगी 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर। हाँ या ना? माइनस 4ac मतलब 4g स्क्वायर। हाँ या ना? डिवाइड बाई नीचे क्या दिखेगा बच्चे? 2a की जगह कितना है? 1 आया। तो क्या तुम्हें यहाँ से x की वैल्यू जो है वो a प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर डिवाइड बाई 1 दिख रही है? 4 कॉमन हुआ, दोनों में से 2 कॉमन क्या है ना? तो यहाँ से देख ले x की वैल्यू जो दो तुम्हारे पास नंबर है वो है a प्लस रूट अंडर कितना? a माइनस g और a प्लस, और दूसरा है a माइनस रूट अंडर कितना? a प्लस g और a माइनस। यही दो नंबर है हमारे पास x। है या ना बोल? कोई दिक्कत है? तो सबसे आसान तरीका यही, क्लियर है? बाकी और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे। चल इधर बिठा रहा है, इधर ध्यान देगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और इधर से लपाड़े ले हैं
फॉर्मूला भूल गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? कोई बात, अब आया, ठीक है, चलो अच्छी बात है। लेकिन पढ़ते रहा था भाई, थोड़ा कॉपी वॉपी देखते रहा करें, आप ही का कॉपी है। क्लियर है बात? चले कुछ और क्वेश्चन देखें। मर जा तू। बहुत हंसी आ रही है तुम लोग को, है? ले इसका ढक्कन गया वॉक पे, हमें लगा कि निकल गया मोमोज खाने। हाँ चल इधर देखिएगा। अच्छा, अब अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है? जैसे सीरीज में बताया ना उसी तरह कुछ क्वेश्चन है, समझेगा। एक क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड सम ऑफ, बातें नहीं, सम ऑफ सीरीज, और सीरीज दिया है 3 into 8, 3 into कितना बच्चे? प्लस 6 into 11, 6 into कितना? प्लस 9 into 40, 9 into प्लस 1। अब इसमें तो आपको देख के नहीं पता चल रहा है ना कि ये कैसे बढ़ रहा है। जैसे पिछले वाले में बात पता चल गया था कि एक n है तो एक n प्लस 1 है, या एक n है तो एक n प्लस, यहां देख के पता चल रहा है क्या? कोई पैटर्न बता सकता है कि इसका nth टर्म क्या है, इसका tn क्या है, कोई बता सकता है? तो स्टार्टिंग में 3 के मल्टीपल के अंदर और दूसरे वाले में 3 प्लस किया। Yeah. ओके, तो कैसे लिखोगे? हाँ, जो बोल रहे हैं उसको लिखना भी है। Sir, 3n plus 3n और दूसरा वाला टर्म plus सर 8 प्लस 3 चल ठीक है। जब इस तरीके का पैटर्न हो, जब नहीं दिखे, क्या हो? तो देखने के लिए क्या करने के लिए? देखने के लिए इसको इस तरीके से काम करना, दोनों को अलग अलग तोड़ ले, 3, 6, 9 एंड सो ऑन, जो अभी बताया, और दूसरा है 8, 11 एंड 40 सो ऑन। आया ना? ऊपर वाला एपी में दिख रहा है, ऊपर वाला, तो इसका nth टर्म लिखेगा कितना भैया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 3। आया ना? तो ध्यान से देख, तो ये 3n दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कोई दिक्कत है? अच्छा, इसको देखेगा तो ये आएगा 8 प्लस n माइनस 1 इंटू, हाँ 8 भी नहीं, क्या 3 ही है, यानी ध्यान से देख तो ये आएगा 3n और प्लस का 5। समझ आया? अब जो तुम बोल रहे थे ना कुछ ऐड होगा, कुछ ऐड होगा, वो कुछ क्या है? 5 है। देख n की वैल्यू 0 रख के देख, 0 रखेगा तो क्या आएगा? 5 आएगा, जो कि है ही नहीं, ठीक है। 1 रखेगा तो कितना आएगा? 8 आएगा, सही बात है, ठीक है। यानी 1 से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है? तो इसका अगर हम जनरल टर्म लिखें tr, क्या लिखें? तो एक जो हमारा पहला टर्म आएगा वो 3r आएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा 3r प्लस 5 से। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया ना? जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 9r स्क्वायर, क्या आएगा? और प्लस का आएगा 15r। कोई दिक्कत है? तो हमें तो इसका समेशन चाहिए, क्या चाहिए? r इक्वल टू 1 से लेके कहां तक? n तक। तो हम अभी तुम्हें बताए कि 9 तो चुपचाप बाहर बैठ जाएगा, r इक्वल टू 1 से लेके n तक किसका समेशन होगा? और प्लस 15 चुपचाप बाहर बैठ जाएगा, समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n तक किसका होगा? r का। अब इसका फॉर्मूला हमने तुम्हें लिखवा दिया है, जो कि होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2n प्लस 1, सॉरी डिवाइड बाई कितना? 6 बोल आया, और प्लस इसका भी फॉर्मूला लिखवा दिया है कितना? n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना? 2। बोल कोई दिक्कत है? सिंप्लीफाई करना चाहता है कर ले, जैसे यहाँ n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो कॉमन कर ले, n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना? 2 कॉमन कर दिया, हाँ या ना? तो यहाँ ये 9 मल्टीप्लाई हो गया, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 बचा, बोल आया? 6 नहीं बचा, 3 बचा, क्या बचा? कोई दिक्कत है? और यहाँ से तुमने कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा 15 ओनली, क्या बच्चे? क्योंकि बाकी तो कॉमन हो गया, यहाँ से 3 3 का कितना हो गया बच्चे? 9। तो इसको सॉल्व करेगा तो n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना? 2, ब्रैकेट के अंदर देख 3 दूना 6n, और प्लस का कितना? 3, और प्लस का कितना? 15, बोल आया? 15 3 18, और 6 कॉमन हो रहा है, 6 बाहर निकाले 3 से, आया ना? थोड़ी जल्दी जल्दी चलेगा गाड़ी। यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है? 6 कॉमन हुआ, और ये 6 बाहर आया तो कट पे 3 हो गया, क्या आ गया? यहाँ n है, इसके बगल में n प्लस, और यहाँ से 6 जब तुमने कॉमन किया था, यहाँ n बचा और यहाँ 3 बचा है, क्या बचा है? यानी ये तुम्हारे पास फाइनल सॉल्यूशन है जो इसका समेशन आएगा। बोल आया? किस तरीके से अप्रोच हो रहा है? क्लियर है? अभी और बताते हैं नोट पर फटाफट।
जितनी जल्दी कर सकता है। और मुस्कुराइए, लखनऊ में, लखनऊ में तो नहीं है आप। इसमें कोई एक्सेंट भी है क्या? बहुत सारे हैं। एक तो पता है विशाल, क्या करते हैं घर पे बैठे? बारिश भी नहीं हो रही आज। तो वो अपने गाँव में होगा। अच्छा, चलो ठीक है, हैप्पी गाँव। जल्दी, जड़ी दांत तोड़ देंगे तुम्हारा हम। जल्दी लिखो, केवल हंसना है, इस बात पे भी हंसना है बस। घर पे नाइट्रस ऑक्साइड रखिए क्या ये? है बड़ी मात्रा में, डेली बाहर निकलने से पहले थोड़ा सा सूंघ लिया, फिर हंसते जा रहे हैं। चल इधर वाला हो गया। और सभी का स्कूल एग्जाम हो गया? हो गया सभी का? सब पास हो गए क्या? क्या बात कर? टॉप किया है। अरे बिना पढ़े? हाँ। यानी पता है ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था एक बार। क्लास 6 में थे हम, एक स्कूल था, ठीक है, नाम नहीं बोले। उस स्कूल में छठी कक्षा में जो है ना, हम फर्स्ट किए, अपने क्लास में फर्स्ट किया। और जो सेकंड की वो लड़की थी अस्मिता नाम की, बहुत अच्छी थी पढ़ने में, लेकिन हम फर्स्ट किए और वो सेकंड की, ठीक है। और जब हम फर्स्ट किए तो हमारी उस साल जो परसेंटेज बनी थी वो 72% बनी थी। कितनी? तो उस दिन हमें एक बात समझ में आई कि हमारा जो फ्यूचर है ना वो अंधेरा में। हाँ भैया, उस स्कूल में हम 72% पे फर्स्ट कर गए थे, वो भी कक्षा 7 में। कक्षा 7, 8, 9 की बात की जाए तो परसेंटेज बच्चों को बहुत ज्यादा आता है, 90+। हम 72% पे फर्स्ट आए थे। और बात मानिए, अगले साल हमने स्कूल बदल दिया। अगले साल स्कूल, ऑब्वियस सी बात है, 72% में फर्स्ट कर रहे, कंपटीशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब हम तो हैं ही बैल, बाकी सब महाबैल हैं। तो इसलिए फर्स्ट होने की खुशी ना मनाए, हमें पता है और आपको भी पता है, हमसे ज्यादा बेहतर आपको पता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। और जब आपको लगने लगे ना कि आप अच्छा पढ़ रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है, तब हमसे जरूर मिले, तब हम आपको बताएंगे कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। हाँ हो गया, मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चल अगले क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को और देखते हैं अलग अलग तरीके के, ताकि 2 कंसेप्ट को हम बता पाए। पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, क्या है? फाइंड सम ऑफ सीरीज 5 स्क्वायर प्लस का 6 स्क्वायर प्लस का 7 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 20 स्क्वायर। अब पहली बात तो ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। अगर ये 1 से रहता तो फॉर्मूला था, जहां n की वैल्यू 20 होती, क्या होती? लेकिन मुश्किल है, यहां तो है ही नहीं। यहां तो किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है क्या? खुरापाती जो मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ, ऐड कर दो। और सर यहाँ 1 की कमी है, लेके आ जाओ। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस सो ऑन, कहां तक बच्चे? 20 स्क्वायर बोला है आप। लेकिन आपने एक्स्ट्रा क्या लेके आया? तो इसको हटा दे। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर और प्लस का बोला आया।
क्या इसका फॉर्मूला है तुम्हारे पास? अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला याद दिला दे, n प्लस 1 2n प्लस डिवाइडेड बाई, जहां n की वैल्यू कितनी है 20, n की वैल्यू कितनी है, तो यहां रखेगा 20, यहां होगा 21 और यहां होगा 20 इंटू 2 40 इंटू 1 41 डिवाइडेड बाई कितना 6, और उसमें से माइनस करेगा 4 वाला, किसको 4 मल्टीप्लाइड बाई कितना 4 1 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 दूना 8 1 9 डिवाइडेड बाई कितना बच्चे 6, बोल आया? अरे आया। तो यहां से सिंपलीफाई कर सकता है क्या? कर लेगा, छोड़ दे, ठीक है, कर लेना खुद से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके पास 1/1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स, अप टू। अब बच्चे क्या कहते हैं कि सर इसका जो जनरल टर्म है ना, इसका जो जनरल टर्म है tn, क्या बच्चे, वो 1/n प्लस 1 है। हाँ या ना बोल? ये बात तो खुली आंखों से सभी को दिख रहा है कि अगर ये n है तो ये n प्लस 1 है, ये n है तो n प्लस 1 है, n है तो n प्लस, तो वो बोलते हैं सर एक काम करो ना, इसको यही मल्टीप्लाई कर लो, n स्क्वायर और प्लस क्या लिख दो सर n, और डिवाइड बाई नीचे ऊपर क्या लिख दो सर 1, ऐसे 1/n, और यहीं पे n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो और n का, हाँ ऐसा जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। इसी क्वेश्चन को अगर ऊपर उठा के डाल दिया ऐसा जो अभी हमने बताया 1.2 2.3 3.4 ऐसे, तो इसको हमने लिखा था ना n स्क्वायर प्लस n, हाँ या ना? इसी में हमने समेशन लगा दिया था और यहाँ भी समेशन लगा दिया था। तो क्या ये काम यहाँ कर सकते हैं? हाँ बहुत बढ़िया, सभी करते हैं, है ना? डिनोमिनेटर में फॉर्मूला ऑपरेट नहीं, तो ये बात समझ ले एक प्रॉपर्टी की तरीके से, यहां से ऐसा समझ कि अगर ऊपर tr है और नीचे tr डैश है, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि tr डिवाइड बाई क्या लिख दिया, tr डैश लिख दिया, ऐसे ये बराबर नहीं होता। मल्टीप्लाई में एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता है। नहीं आया जो हम कहना चाह रहे हो, समझ पा रहे हो? नहीं तो हम पूरा बता रहे हैं, रिस्क नहीं ले सकते तुम लोग के साथ। देव के देव महादेव, गधों के गधे महागधे। हाँ ये कुछ बातें जो याद रखेंगे, नोट करके डाल लेंगे कि अगर यहां समेशन ऐसा हो, टी आर हो और इसमें हम टी आर डैश कोई दूसरा जनरल टर्म रखें, तो ये बेसिकली जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग कर रहे हैं ना, यहाँ अलग अलग ये बच्चे कर देते हैं ऐसे कि सर समेशन ऑफ टी आर लगा लो और डॉट समेशन ऑफ क्या लगा लो, टी आर डैश। नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता मल्टीप्लाई में, ये केवल किस में होता है भैया, प्लस माइनस में होता है। किस में होता है? समझ में आ रही बात? सेम चीज है डिवीजन में भी काम, यानी अगर यहाँ टी आर अपॉन टी आर डैश है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। समझ में आ रही बात? तो ये बच्चे करते हैं कि सर n स्क्वायर प्लस n है तो यही समेशन ऑफ n स्क्वायर लगा दो और यही समेशन ऑफ क्या लगा दो, n। ये गलत है। तो इसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका है, इसको सॉल्व करने का एक, जिसको हम जनरलाइज कर रहे हैं कि अगर मान ले 1/a है, इसके बगल में a प्लस b बैठा है, 1/a प्लस b बैठा है, इसके बगल में a प्लस 2d बैठा, ऐसा प्लस यहाँ पे सो ऑन ऐसे बैठा होगा, 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बैठा होगा nth टर्म, और इसके पहले क्या बैठा होगा बच्चे, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी बैठा होगा। हाँ या ना बोल? जनरल टर्म समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं? पहला a, अगला a प्लस डी, a प्लस 2d तो a प्लस डी तो a प्लस 2d, a प्लस 2d तो a प्लस 3d, हम उससे नहीं जा रहे। तो बेसिकली हम इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं कि हम पहले टर्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझना। ये 1/1.2 है, क्या है 1/1.2? तो क्या हम इसको 1/1 माइनस 1/2 लिख देते, किसी को एतराज? कोई एतराज? नहीं समझ आया? क्या हम इसको ऐसे लिखे तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन हमें ऐसा क्यों लिखा? पागल हो गए हो? ऐसा क्यों लिखा? हाँ हमने अपनी मर्जी से नहीं लिखा। ये आपको बेसिकली एक चैप्टर में बचपन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे जाके इंटीग्रेशन में पढ़ोगे आप, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। क्या बच्चे? वो ऐसा कहता है, समझ ले, कहता है कि अगर आपके नीचे a/x हो और यहाँ x प्लस a हो, ऐसा कुछ, ऐसा 1/ क्या हो, x और x प्लस a हो, तो आप इसको a डिवाइड बाई x और प्लस b डिवाइड बाई x प्लस a लिख सकते हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शन है। करते क्या है फिर? हम एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? a को x प्लस a से मल्टीप्लाई करते हैं, b को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x से। इधर 1/ क्या लिखते हैं, x प्लस n, जो कि नीचे वाला कैंसिल आउट होकर केवल कितना आ जाता है, 1। केवल कितना आ जाता है? कोएफिशिएंट इक्वेट करके यहाँ a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी? जो 1 आएगा इस केस में क्या आएगा,
उसी हिसाब से हमने इसको किया कि ये 1/1 है ना, तो इसको हम 1/1 माइनस 1 क्या लिख दिए 2। देखना सॉल्व करके इतना ही आ रहा है, हाँ या ना। अच्छा एक बात बता थोड़ा सा कि 1/2.3 है, तो क्या हम इसको 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते, सोच के देख। अरे वो नहीं छोड़ना, वो उसकी बात नहीं, इस वाले नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा लिख सकते आ रहा है नहीं आ रहा सेम आ रहा है यार। अच्छा एक बात बता, आप जनरलाइज कर रहे हैं समझ कि अगर इसको हम 1/a माइनस 1/a प्लस d लिख रहे हैं, तो यहां पे सॉल्व होके एक चीज की कमी है जिसको हम हटा ले रहे हैं। सोच ले कि जब यहां पे तुम a प्लस d लिखोगे और माइनस a लिखोगे, a कैंसिल आउट होकर d बच जाएगा, हम d को नेगेट कर देंगे। d को ये जनरल एजेई में जा रहा है। हम आपको इस क्वेश्चन को बता रहे हैं जो कि बेसिक कांसेप्ट है, क्वेश्चन पे आसानी से समझ में आता है, इस पे कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए बस हम आपको बताए हैं कि कुछ इस तरीके से काम होता है। तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अब जो बता रहे हैं उसको समझ, इधर समझ। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या एक बात बताओ, 1/3.4 को हम 1/3 माइनस 1/4 लिखे तो कोई एतराज है? एतराज है? क्या तुम्हें पैटर्न दिख, एक कैसे लिख रहा है वो भी बता रहे हैं, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल। बात समझ में आ रहा है? तो यहां हम देख क्या पा रहे हैं कि जो भी हमारा नंबर आ रहा है, जो भी हमारा, उसको हम माइनस के साथ तोड़ रहे हैं, तो वैल्यू क्या रह रहा है? सेम रह रहा है, हाँ या ना। अब थोड़ा इस समेशन को देखना, हम लिख रहे हैं 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस 1/4.5 प्लस 1, ऐसे जाएगा। कहां तक जाएगा? n तक। कहां तक जाएगा? तो इसका nth टर्म अगर किसी को आ रहा हो तो n प्लस 1 रहा होगा, हाँ या ना बोल, क्या रहा होगा? अब जो तोड़ रहे हैं समझ, क्या इस ये समेशन ही निकाल रहे हैं? क्या निकाल रहे हैं? हाँ, इसमें फिर लास्ट में जाकर फॉर्मूला मत पुट कर देना, ये ऐड कर। तो इसको हम लिख रहे हैं 1/1 माइनस 1/2, हाँ या ना बोल, प्लस इसको लिख रहे हैं 1/2 माइनस 1/3, हाँ या ना बोल, प्लस हम इसको लिख रहे हैं 1/3 माइनस 1/4, हाँ या ना बोल, प्लस इसको लिख रहे हैं 1/4 माइनस 1/5, प्लस इसको लिख रहे हैं 1/5 माइनस 1 एंड प्लस सो ऑन, लास्ट में लिख के लिख रहे हैं 1/n माइनस 1/n प्लस बोल आया। थोड़ा ध्यान से देखना, बारिश करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? ए वाला इसको काटा, 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 बारिश हुआ। अब समझ, हर पॉजिटिव वाला अपने पहले वाले को काट रहा है, समझ रहा है? हर पॉजिटिव वाला अपने, तो ये जो पॉजिटिव वाला है वो अपने पहले वाले को काटा होगा, यानी यहां से तुम्हें 1 और यहां से बच रहा 1/n माइनस, क्या इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो n माइनस 1 माइनस 1 क्या है? n प्लस 1। हाँ, ये कितना है? n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस n प्लस 1, n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई कितना? n प्लस। क्या एक कट के तुम्हें n डिवाइड बाई n प्लस 1 दिख रहा है? यही इसका सम है। क्या है? क्या ये बात समझ पा रहे हैं? ये अलग क्वेश्चन था इसीलिए बताया, यानी अब किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन उठा के करना, सारे टाइप्स कवर हो चुके। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? पक्का समझ में आया? तो यही आपकी समाप्त होती है सीक्वेंशियल सीरीज की अध्याय। अब अपने क्वेश्चन लगाएं, वर्कशीट ले लें, जितना क्वेश्चन लगाना है लगाएं, डाउट डिस्कस करें, और अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे आपके अनुसार, आप जो भी चाहते हो। ठीक है? पक्का? पढ़ के आना बेशर्मो।